सोर्स हो गए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज मैं करने वाला हूँ भाई $200 को कितने में करेंगे, 700 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कल मेरा $100 का लॉस हो गया था और आज मेरे को जल्दी कहीं पे जाना है, इसलिए भाई मैं चाहता तो $100 से करना था, लेकिन भाई मेरे को अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, तो मैं $200 से कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा इसको $600 तक जल्द से जल्द करने के लिए। आज थोड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि 22 महीने मेरा प्रॉफिट भी तो हुआ है ना, तो देखते हैं भाई हम इस कैपिटल को कितना कर पाएंगे। कल भी लगभग जो मैंने $100 था ना उसको कर दिया था, मेरे हिसाब से $250 तक तो मैं ले गया था, है ना। तो आज देखते हैं कितना कर पाएंगे। मैं सबसे पहले तो बात बता दूं, मैं सिर्फ लाइव मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आवाज़ आपको सही आ रही होगी क्योंकि साइड फैन चल रहा है और फैन की आवाज़ इस माइक में ना लग जाए, इसलिए मैंने इसको इधर टांगा हुआ है। सिंपल अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जो भयंकर चीज़ है वो ये है कि हम लॉस में होते हुए प्रॉफिट में कैसे आते हैं, बस वही सीखना भाई, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक माइनर अप ट्रेंड है, मतलब माइनर का भी माइनर। देख रहे हो इधर इसने इसकी बॉडी को ब्रेकआउट करा है, बिग को तो नहीं करा, लेकिन फिर भी बॉडी को ब्रेकआउट अगर कोई कैंडल करती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि क्या होता है, जो कैंडल्स होती है ना उसमें वीक होता है, लेकिन जो लाइन चार्ट होता है उसमें वीक नहीं होता। तो मैं वीक को कंसिडर करता हूँ सिर्फ पैसा उठाने के लिए, यानी कि एक्सेल खाने के लिए, और ज़्यादातर मैं सिर्फ बॉडी को कंसिडर करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देख रहे हो वैसे जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट अप साइड भी जा रहा है, तो मैं इसमें देखूंगा भाई अगर मेरे को प्रॉपर भाई इतनी ऊपर अब मेरे को वो मिल रहा है रेजिस्टेंस, और मेरी इस पे रीटेस्ट पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ इधर, मतलब कि आप कह सकते हो पूरी जोन बनी हुई है इधर यूएसडी कैड में। और देख लें किसमें ट्रेड मिल रहा है, इसमें भी रीटेस्ट पे ट्रेड मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो इधर प्रॉपर रीटेस्ट पे ट्रेड मिलेगा भाई इसमें यूएसडी में। अगर इसने इधर क्लोजिंग दी तो इधर से मैं सेल के लिए जाऊंगा। जीबीपी भी देख लेते हैं, जीबीपी में भी तो एक जोन बन रहा है, तो इसमें भी मैं जा सकता हूँ भाई, लेकिन इसने ऑलरेडी वो दे दिया है ब्रेकआउट अप साइड के लिए। और जहाँ इधर इसने क्लोजिंग दिया ना, इसकी क्लोजिंग चेक कर लेता हूँ, इसने क्लोजिंग किधर दी है। जहाँ इसने क्लोजिंग दिया उधर प्रीवियस में लेवल तो है, लेकिन इसने इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया भाई, रेजिस्टेंस से ऊपर इसने बाइंग दी है, तो इधर छोटी सेलिंग आ गई, तो थोड़ा सा इधर से बाइंग आ सकती है, मतलब इस जोन में फंस सकता है मार्केट, तो इधर थोड़ा रिस्क हो जाएगा जीबीपी में। तो देखते हैं भाई, समझेंगे यूएसडी में रीटेस्ट पे देखेंगे। इधर भी भाई मैं इधर रीटेस्ट पे ट्रेड लेने के लिए कह रहा था आपको, लेकिन इस मार्केट ने इसको ब्रेक ही कर दिया स्ट्रक्चर को, तो अभी सेल का ट्रेंड बन चुका है, मतलब कि डाउन ट्रेंड बन चुका है। तो डाउन ट्रेंड में भाई अब हम रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे, जब मार्केट इधर रीटेस्ट करने आएगा। इधर मैंने एक ट्रेड लगाई है $10 की, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जीबीपी है ना उसने मतलब मेरा पर्सनल थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी प्रीवियस लेवल्स के, तो इस सेल के बाद एक छोटी सी बाई आ सकती थी, डोजी टाइप आ सकती थी इधर, तो उस हिसाब से मैंने इधर ट्रेड ली थी। बाकी देखते हैं क्या हुआ। मैंने मार्जिनल सेफ्टी से एक ट्रेड ली है, तो मेरी वाली ट्रेड तो विन हो चुकी है। इधर भी मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, लेकिन इधर तक मार्केट जाएगा ना इधर तक, तो भी इधर से सेलिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है इधर 50% एरिया भी हो सकता है प्रीवियस लेवल का, लगभग 50% एरिया इधर। हाँ भाई इधर 50% इधर अगर क्लोजिंग देता है ना प्रॉपर ये ग्रीन कैंडल, तो मैं इधर से सेल के सोचूंगा एक यूएसडी कैड। इधर भी देख सकते हैं, मेरा जोन देखना, जोन एक कमाल की चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखना मेरा जोन कैसे काम करेगा। देख रहे हो एग्जैक्ट जो मैंने ऊपर जोन लगाया था ना, इधर सेम का सेम जोन एग्जैक्ट इधर काम कर रहा है। ये मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आदमियों को, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, और जो ना समझ होंगे उनको कोई समझा भी नहीं सकता। ये जो ट्रेंड है रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि इसने पिछले जो बाई का स्ट्रक्चर था ना उसको इधर ब्रेक कर दिया सेल कैंडल ने, तो अब थोड़ा फंसा हुआ है। बाकी देखते हैं अगर इसको दोबारा ब्रेक कर देता है तो मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा सेल के लिए। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी रीटेस्ट पे ही आएगी, ठीक है।
तो भाई मैंने एक ट्रेड ले लिया इसमें यूएसडी कैड में, क्योंकि इसने देखो कितनी अच्छी तरह क्लोजिंग दिया प्रॉपर। अरे लेकिन एक गलती होगी यार, फिर से भाई गलती होगी जो प्रीवियस मेरे हिसाब से हुई थी। इधर ही पूरी जोन है, मैंने ज्यादा जोन पे अब देख रहे हो, लेकिन देखो सैली कैंडल कैसे बन रही है, एग्जैक्ट मेरी जोन पे टच करके जा रही है। अभी इधर ग्रीन कैंडल बना सकता है अगर छोटी डोजी वोजी बना दी, क्योंकि जोन में ज्यादातर फंस के डोजी बन जाती है, तो इसलिए मेरा लॉस हो सकता है यार, बस ये दिक्कत है। बाकी देखते हैं, अगर इधर सेल की कैंडल आ गई तो इसकी 60 से 70% चांस है इसकी सेलिंग इधर आने के। बाकी बाइनरी में कुछ नहीं कर सकते, बाकी देखते हैं। लास्ट टाइम पे भी इधर बाइंग आ सकती है छोटी सी, लेकिन अगर इसको फाड़ देगी तो बड़ी बाइंग आएगी। देख रहे हो कितनी तगड़ी कैंडल बनी है। इसे लोग क्या कहते हैं, वो डीप शॉर्ट कुछ नहीं होता भाई शॉर्ट, और ना ही कोई डीप कैंडल होती। ये सिर्फ हमारा लक है, आप कह सकते हो लक, क्योंकि इधर मैंने तो सेल नहीं करा ना, इधर करोड़ों लोग सेल करेंगे तब सेल की कैंडल बनेगी। अब मेरे को तो नहीं पता कितने लोग सेल कर रहे हैं, बस मेरे को ये पता है कि इधर सेल की कैंडल आएगी, और कितनी आएगी ये मैं एक कैंडल में नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ ओवरऑल ट्रेंड कितना आएगा, वो भी 60-70% चांस होते हैं उसके भी। जो बंदा कह रहा है मेरी 80-90-100% एक्यूरेसी, भाई उससे प्लीज दूर रहो। इसमें आपका बहुत आपको सुख मिलेगा फ्यूचर में जाके, और बहुत आपको आनंद मिलेगा, ठीक है। यूआरजीबीपी में ट्रेड मिल रही है। अब देखना भाई यूआरजीबीपी में मैंने ट्रेड क्यों लिया था सेल की, आपको मैं लॉजिक बताऊंगा। मेरे हिसाब से ये वाली जो कैंडल है ना, ये या इसके अगले वाली सेल की कैंडल आनी चाहिए यूआरजीबीपी में। इसका रीजन जो इधर कैंडल बनी है ना इसमें ट्रेडिंग व्यू में, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन डोजी। तो इसको मैं अगर मैं ग्रीन कैंडल वो करूं कंसीडर, देख रहे हो क्या हुआ, अगर ग्रीन कैंडल में इसे कंसीडर करूंगा तो ये मेरी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, और एक तरह से रिटेस्ट हुई है। और अब अगली कैंडल ने भी देख लो क्या करा है, जब मेरी लेवल पे नीचे क्लोजिंग दी है, और अब इससे अगली कैंडल मेरे हिसाब से, अब वैसे तो ग्रीन बन सकती है क्योंकि इसने प्रॉपर एक क्लोजिंग दे दी। अब तो मार्केट फटेगा तो ऊपर फट सकता है, मतलब अब नॉर्मल मूवमेंट से, लेकिन फिर भी इधर सेल की कैंडल आनी चाहिए, और जो कि आ रही है। लेकिन देखते हैं क्या होगा, क्योंकि प्रीवियस में इधर एक लेवल है। देख रहे हो मैं कह रहा था ना इधर से आ सकती है ग्रीन कैंडल, ये इधर से आने की कोशिश करिए, अभी इधर फंस सकती है इस वाले जोन में। मैंने इधर ट्रेड लेने का मेरा यही रीजन था, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, तो इधर से इतनी ऊपर से मेरे को मार्जिनल सेफ्टी मिल रही थी, बस मेरा यही रीजन था। अगर कहीं बढ़िया ट्रेड मिली तो ट्रेड लेंगे। देख रहे हो क्या हुआ इधर, कितनी डीप बाइंग आई है। अगर इधर प्रॉपर क्लोजिंग देता है ना मार्केट, तो सेल के लिए जाऊंगा, क्योंकि जो ट्रेंड है ना ओवरऑल वो सेल का ट्रेंड है। इसमें देखो भाई हमें इधर ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि इसने हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट इस वाली ग्रीन कैंडल में, तो इधर मैं रिटेस्ट पे ट्रेड ले लेता, लेकिन अब मैं इधर ट्रेड नहीं लूंगा। बाकी हमें टॉप पे मिल सकती है एक, अगर इस वाले जोन में अगर क्लोजिंग देता है ना, तो मैं इधर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बाकी नहीं तो रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे, जो कि इतना नॉर्मल फंडा है। इधर तो डीप आ रही है भाई सेलिंग, तो अब मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लूंगा। और बाकी कोई बार बट थोड़ा मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है। अगर इस वाली लाइन तक आता है, इस पर टच करता है, तो मैं सेल के लिए लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो गया भाई मार्केट। कम से कम इधर तो आएगा ही आएगा, इधर एक जोन और ढूंढ लेंगे तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इधर भाई उसकी कैंडल आ गई, न्यूज की कैंडल आई हुई है एक प्रॉपर वाली। इधर मैं ट्रेड ले तो सकता था, लेकिन सही हुआ नहीं ली, क्योंकि न्यूज की कैंडल में अपना मूवमेंट हो रहा बहुत ज्यादा। अब इसकी क्लोजिंग बताएगी भाई ट्रेड लेनी है नहीं लेनी। इधर बाकी ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ये ट्रेंड शिफ्ट होगा, ग्रीन कैंडल ताकतवर हो गया। अब सेल अगर इधर क्लोजिंग देता है तो वीक हो जाएगा, इसका मतलब मेरे हिसाब से फिर मैं इधर बाइंग के लिए लूंगा यूआरजीबीपी में। अपने एग्जैक्ट में जो मैंने लेवल लगाया था ना, उधर से सेलिंग आ रही है इसके टॉप से। अब सेलिंग आ चुकी इसमें ही, अब बाइंग आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतनी सेलिंग आ गई, इतनी ज्यादा सेलिंग। देख रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो इतनी डीप सेलिंग इधर आई हुई है। इधर मैं अगली सेल के लिए ट्रेड नहीं लूंगा, साफ सीधी बात है, क्योंकि इधर मेरा कोई प्रॉपर लेवल है नहीं। बाकी डोजी है,
डोजी के हिसाब से ले तो सकता था मैं, लेकिन डोजी के हिसाब से फिर कम अमाउंट से जाएंगे। इधर मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा अगर ये प्रॉपर क्लोजिंग देता है तो। ई और जीबी भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। ई और जीबीपी यार जो भी मैंने ट्रेड ले ली बाई साइड के लिए, ये मेरे हिसाब से ये इधर क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि इसने प्रीवियस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। जो मल्टीपल SNR जो होता है ना उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो एक एरर कैंडल कम से कम अगर क्लोजिंग देगी तो इधर देगी मेरे हिसाब से। अगर नहीं दी तो बहुत डीप कैंडल बनेगी, जो कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना मेरे साथ लूज कैसे होता है। अभी तो कहीं भी वो नहीं मिल रही भाई ट्रेड। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी क्लोजिंग किधर होगी इस वाले कैंडल की, उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। मुझे लग ही रहा था ग्रीन कैंडल बनेगी, पर मैं इतना कन्फर्म नहीं था इधर, तो सही हो मैंने इधर ट्रेड नहीं लिया। ये क्या है भाई, सिस्टम सही है, बन रही है ना वीडियो, तो चालू है मेरे हिसाब से वीडियो। भाई टाइम तो लगेगा थोड़ा। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे भाई किधर होगी, तो ही ट्रेड ले सकते हैं। हाथ में भी दर्द हो गया भाई रखते रखते। आने दो भाई कैंडल को। जो भाई का कॉन्सेप्ट है ट्रेडर में करने वाले का, उसके हिसाब से देखता हूँ क्या चल रहा है। हाँ तो वही सिंपल फंडा है, उसको ही काम करेंगे। इधर से सेलिंग आ सकती है बड़ी वाली, इसलिए इधर मैं ज़्यादा उंगली नहीं कर सकता। ये जोन से बहुत अच्छी तरह काम करते हैं भाई ट्रेंड लाइन वाले। इतने ज्यादा स्टीप होंगे उतनी कम तरह तो काम करेंगे। देखो इधर सेलिंग आई है, फिर बाइंग करके सेलिंग करके रिटच करके ऊपर देख रही है बार कैसे काम कर रहा है। क्या हो गया, लाइट भी तभी हिल जाती है सेकंडों के हिसाब से। देखना इसकी क्लोजिंग किधर होगी। USD में USD मैंने बाई के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो कैंडल है अब नॉर्मल है और न्यूज़ की कैंडल है। तो अब जो कैंडल आएगी मेरे हिसाब से ग्रीन कैंडल आ सकती है, कम से कम इस सेल कैंडल के 50% एरिया तक।
तो भाई अपनी लाइट हिल जा रही है यार, बिना बात ये भड़क जो होती है ना, बहुत तगड़ी वाली भड़क होती है भाई ये। मन तो बरा फाड़ दूं सब कुछ। सही है ना लाइट। अरे भाई सेल की कैंडल क्यों बना रहा है, मूर्ख है क्या? अच्छा हर एक उसमें पेयर में ही सेल की कैंडल बन रही है। ये अगली ट्रेड इधर लूंगा भाई मैं। अब ट्रेड मिलेगी भाई इधर मिले, तो आप सीधी बात है इधर ही ट्रेड मिल सकती है और कहीं ट्रेड नहीं मिल सकती, ठीक है। देखो इसने कितनी अच्छी तरह क्लोजिंग दी, अपने लेवल्स पे रिजेक्शन दिया है। इधर भी इधर यूर कैडवेट मिल सकता है भाई, एक रिजेक्शन इधर आ गया तो मार्केट, और कहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी रिटर्न पे ले सकते हैं, रिटर्न तो इधर ही मिलता है भाई हमें। इधर ग्रीन कैंडल बन तो सकती है यार, 20% चांस है इधर ग्रीन कैंडल बनने के। ये इधर तक आएगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा। देखना भाई इसने इस वाली वर्टिकल लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दिया ना, इस पे टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको बहुत अच्छी तरह लगाऊंगा ना इस वर्टिकल लाइन को, तो या तो इसको टच करके ऑलरेडी जा चुका हुआ, देख रहे हो ये इसकी विक से अगर मैं लगा रहा हूँ तो इधर प्रॉपर जूम करके देखोगे तो इसने इधर ही टच कर रहा है, और बॉडी से भी लगा के रखता हूँ क्योंकि कल को इधर ही आएगा ना मार्केट में, देखना पक्का इसको टच करके ऊपर जाएगा। इधर रिटच पे ट्रेड मिल सकती है, यूर कैड में भी ट्रेड मिल सकती है, यूएसडी कैड में। देखते हैं बस ये सैली कैंडल ना बन जाए। इधर भी रिटेस्ट पे ट्रेड मिल सकती है एक। मेरे को लग रहा है भाई यूएसडी कैड में एक तगड़ी बाइंग आ सकती है, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, और जब ऐसी लगातार ग्रीन कैंडल बन के प्रॉपर जोन पे आती है ना तो कई बार फट जाती है, तो इसीलिए थोड़ा मैं चीज कर रहा हूँ। बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी तो फिलहाल। भाई अपनी लेवल पे मैं तभी ट्रेड लूंगा। अरे भाई भड़क करने में कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, देख रहे हो कैसे भड़क कर रही है यूएसडी कैड, अभी से ही घूम गया है। अरे नहीं इसने क्लोजिंग को टच में तो प्रॉपर दी है, गलत बात है भाई ये बहुत ज्यादा। आप अपनी ये वाली लेवल देखना, इस पर चेक करेंगे कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि जाते वक्त हुआ नहीं था तो आगते वक्त तो कम से कम हो। इधर भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ यूएसडी में ग्रीन कैंडल के लिए, ऑलरेडी ग्रीन कैंडल आ गई है सर। इधर भाई क्या हो रहा है यूआरजीबीपी में, इधर भी ट्रेड मिल रही थी यूआरजीबीपी में। अरे यार यूआरजीबीपी में मस्त ट्रेड मिल रही है, यूआरजीबीपी थोड़ा सा ऊपर चला जाए यार प्लीज। अरे भाई साहब मुझे लगा कि थोड़ा इतनी ऊपर चला गया होगा भाई, तो इतनी सेलिंग दे दे यार, इतनी सेलिंग दे दे जहाँ पे मेरे ये है यार कर्सर, प्लीज भाई प्लीज ब्रो इतनी सेलिंग दे दे प्लीज। मेरे पास इधर सेलिंग तो आएगी पर मेरी इमरजेंसी थी, मुझे लगा एकदम से झटका लगा ऊपर चली जाएगी कैंडल, इसके लिए मैं फोमो के चक्कर में इधर ट्रेड ले ली। बाकी इतनी सेलिंग आ जाए तो मजा ही आ जाए, अपनी ट्रेड भी हो जाएगी। बाकी मैं लॉस कंसीडर करता हूँ, ये बात आप याद रखना ठीक है। तो भाई साहब ये क्या हुआ?
ओ भाई क्या कमाल हो गया भाई, कोस्ट टू कोस्ट वापिस आ गई कैंडल। जादू ही हो गया ये तो। उसने गैप डाउन करा तो इधर ग्रीन कैंडल आ सकती थी, पर नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा फुल माउंट से। अबे यार भाई साहब इतने गंदे आदमी है ना, मैं क्या कहूँ, इतने गंदे आदमी है। 2 मिनट की ट्रेड लगी क्या भाई, बिल्कुल नुकसान हो गया आज तो। अब तो भगवान ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कहीं कम से कम अगर इस लेवल तक आ गया और अगर इतनी इधर क्लोजिंग दे दी तो भाई साहब गजब ही हो जाएगा यार। इसे तो इधर ही क्लोजिंग दे दी भाई। अगली कैंडल थोड़ा गैप तो है, लेकिन मैंने पता क्यों ली थी, मैंने इधर ट्रेड ली थी ऊपर से, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रही थी, इधर से रिजेक्शन आएगा एक, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो कम से कम इतना इधर इधर या इधर तक तो आना ही था अगली रेड कैंडल को, और यही रेड कैंडल इधर आ गई और रोजी भी बना दिया यार, कमाल ही कर दिया इसने तो भाई, गजब ही कर दिया मतलब। यार प्लीज अब ग्रीन कैंडल मत दे यार, मेरी ट्रेड विन थी ये ट्रेड मेरी बिल्कुल विन थी यार। देख रहे 50% एरिया भी मेरा यही आ रहा है भाई साहब। यार मैं अब कैसे कंसिडर करूं भाई प्रॉफिट यार, ये 2 मिनट की कैंडल कैसे लग सकती है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई 2 मिनट की कैंडल लगने की। मैं प्लीज सैली कैंडल बन जा तो मुझे लग रहा है ग्रीन बनेगी, क्योंकि भाई इतना ज्यादा रिजेक्शन लेने के बाद भी सैली कैंडल इतनी नीचे नहीं गई, तो ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट हो सकती है इधर। अरे यार बिना बात का लॉस हो गया, चाहते तो प्रॉफिट कर ही सकते थे वैसे तो। अभी चेक कर लेते भाई लगातार कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। जिसको भाई कुछ समझ में ना आ रहा वो वीडियो ही मत देखना, ठीक है। इधर से रिजेक्शन आएगा, और ये अगली कैंडल सेल की बनेगी। मेरे लेवल देख लो, अभी अभी आपके सामने क्या हुआ है है कुछ दम समझ रहे हो, है कुछ दम, देख रहे हो जादू देखे। अगर जादू देखना हो तो बता देना, ऐसे जादू करता हूँ मैं। इसको अभी अब नॉर्मल, ये वाली कैंडल अब नॉर्मल है। अरे 1 मिनट की ट्रेड लगी थी यार इधर, अभी गजब ही हो गया मतलब भाई, आज तो गजब ही हो गया, मतलब गजब ही कहते हैं जिसको, वही गजब ही देखी आज तो मैंने। USD हो भाई साहब भाई, पता है क्या दिक्कत आज मेरा लॉस होने का, मैं कारण बताता हूँ। मेरे को कहीं जाना है भाई अभी थोड़ी देर में, 8 बज गए, अब मेरे को जाना है यार, मेरे को 8:15 तक निकलना है, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ आज, नहीं तो मैं कर सकता था आज भी प्रॉफिट। बाकी आप सीख सकते हो इससे कि एक आज आपने नया लेसन सीखा है। आज की वीडियो बेस्ट एग्जांपल है इस सीरीज में कि जब जल्दी होती है तो उससे क्या होता है। देखो भाई एनालिसिस आप कर सकते हो अच्छी तरह, पर करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे, नहीं करोगे ही नहीं आप अच्छी तरह, मन ही नहीं करेगा। जिस दिन आपके इमोशन होंगे, कहीं जाना है, कुछ हो गया घर पे, तो भाई यही होता है, लॉस होता ही होता है, पक्का होगा वो मतलब। अगर प्रॉफिट हो गया ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर उस दिन प्रॉफिट हो गया ना तो आपकी आदत हो जाएगी गलत जगह पे प्रॉफिट लेने की, उसको आप प्रॉफिट ढूंढते रहोगे गलत जगह पे, और फिर प्रॉफिट होगा नहीं, फिर नुकसान हो जाएगा एंड में बहुत ज्यादा बड़ा, और फिर आप हमेशा जिंदगी भर रोकते रहोगे। तो भाई अपनी लगातार मेरे हिसाब से तीसरी ट्रेड थी ये भाई, हाँ चौथी ट्रेड, 3 ट्रेड लॉस हुई है, चौथी ट्रेड विन हो गई। और अगर मैं उस स्टेप के हिसाब से चलता, जैसे कि मैंने भी प्रॉफिट ही रहा था 2 दिन पहले, तो मेरा आज भी प्रॉफिट में ही रहता। बाकी हम इसे लॉस कंसिडर करेंगे, और 2 दिन से हमारा लगातार लॉस हो रहा है, $300 का अपना लॉस हो चुका है, क्योंकि कल $100 का हुआ था, $200 का होगा, तो इसको भाई कवर करेंगे और प्रॉफिट भी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।